हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो केंद्र सरकार के बारे में चल रहा था। केंद्र सरकार, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि केंद्र सरकार यानी सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर मुख्यतया जो कानून का निर्माण करते हैं वो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला राष्ट्रपति और संसद। राष्ट्रपति और संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में हमने पिछले वीडियो पर में काफी गहनता से चर्चा की थी। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लोकसभा तो क्या होता है, संसद का प्रथम, निम्न या लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा यानी संसद का प्रथम, निम्न या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा यानी संसद का द्वितीय और उच्च सदन, वो क्या है? राज्यसभा। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन तो किस तरह से होता है? वही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। आज हम राज्यसभा पर डिटेल पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम राज्यसभा का गठन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट लेते हैं हम वो लेते हैं सदस्य संख्या। सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं हम क्या लेते हैं? सदस्य संख्या। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। किंतु वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। पहली बात क्या बताई मैंने आपको सदस्य संख्या के बारे में कि संविधान के द्वारा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, पहली बात कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। इस कारण से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मतलब निर्वाचित नहीं, क्या करते हैं? 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कहां पर किए जाते हैं? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान रखते हो या अनुभव प्राप्त हो, है ना? कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि में अनुभव प्राप्त हो। और इसके अलावा शेष सदस्यों, इसके अतिरिक्त क्या होता है कि शेष सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष
प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं, विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि शेष सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है और भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। किसके आधार पर? विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सदस्यता की गई है। मतलब प्रत्येक राज्य, जैसे राजस्थान है, राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राजस्थान की कितनी है? 25 और 10 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मतलब विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में इसकी क्या कही गई है? प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। मतलब विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। अब ये तो हमने क्या पढ़ा? सदस्य संख्या के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब इनमें 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो। और शेष सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्वाचन पद्धति। मतलब राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति क्या है कि जो मनोनीत किए जाते हैं वो तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि राज्यसभा के अभी वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 233 जो सदस्य है, 245 में से 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो गए और 233 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो गए और शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब क्या? भारतीय संघ की, या यूं मान सकते हैं कि भारतीय संघ की या संघ के विभिन्न राज्यों, संघ के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। अब ये क्या हो गई? दूसरी निर्वाचन पद्धति। यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, भाई 233 प्लस 12 बराबर कितने हो गए? 245। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो 12 सदस्य तो क्या हो गए? ये राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो गए
और ये 233 सदस्य कहां से आए? संघ के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए। और इनका चुनाव किस प्रकार से, निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? किस पद्धति के अनुसार? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। कि 233 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? संघ, कहां से आते हैं ये सदस्य? संघ के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन किस पद्धति का है? ये तो क्या है? पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब इसी प्रकार हम जो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताओं में जैसे लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई थी वही योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित हैं। केवल अंतर कितना है कि लोकसभा के सदस्य के लिए तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता रखी गई थी वो क्या है? 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अंतर केवल इतना सा ही है, बाकी वही कि वो भारत का नागरिक हो, वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो, वो पागल या दिवालिया घोषित न हो। और लोकसभा सदस्य के लिए अंतर केवल इतना ही है कि लोकसभा सदस्य के लिए तो 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम जो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे वो है लोकसभा कार्यकाल, कि राज्यसभा का कार्यकाल। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल तो कितना था? 5 वर्ष। और लोकसभा क्या थी? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था पिछले वीडियो में कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। निम्न सदन क्यों था? क्योंकि लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। यानी उच्च सदन, यानी इसे अपने समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा क्या हो गया? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुख्यतः मेन बात क्या आ गई इसमें? 2 बातें कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। दूसरी बात क्या बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। कितने वर्ष बाद में? 2 वर्ष बाद में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जो मुख्यतः पढ़ते हैं, आगे पॉइंट में पढ़ेंगे हम कि 5वें नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे हम राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारियों में मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक तो सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। सभापति और उपसभापति, मतलब राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी, एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति। मैं आपको बता दूं
कि भारत का उपराष्ट्रपति, क्या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना आप कि राज्यसभा का पदेन सभापति वो क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और पदेन सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है एवं उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब हम जो मुख्यतः जो राज्यसभा के बारे में, जैसे हमने सब कुछ यहां पर गठन में, राज्यसभा के गठन में टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी, 250। बेसिकली बता रहा हूं मैं आपको फटाफट कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में कितनी, 245 सदस्य संख्या है। वर्तमान में कितनी है, 245 सदस्य संख्या है। निर्वाचन पद्धति, जैसे मैंने आपको बताया कि सदस्य संख्या में इन 245 में से क्या होता है, 12 सदस्य तो क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या समाज सेवा आदि में अपना अनुभव रखते हो। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और फिर शेष सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान, भारत के संविधान में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा की सदस्य संख्या की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि राजस्थान में लोकसभा में तो कितनी 25 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है 10। राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर कितना, 10 सदस्यों को यहां से निर्वाचित किया जाता है। अब इसी प्रकार हमने निर्वाचन पद्धति में पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और संघ के राज्य क्षेत्रों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं। कौन कौन निर्वाचन करता है, संघ के यानी भारतीय संघ के राज्यसभा, भारतीय संघ के राज्यों की विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। किस पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। अब इसी प्रकार सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताओं में जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं वही होती है जो लोकसभा के सदस्य की होती है। केवल अंतर इतना है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता 25 वर्ष अनिवार्य की गई है आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यकाल, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष माना गया है, 6 वर्ष माना गया है और इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पदाधिकारी में कि राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक तो उपसभापति, एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। आज हमने ये राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा। आगे हम राज्यसभा की शक्तियां और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे।